अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, एलन मस्क के हालिया इंकिशाफ ने दुनिया भर को परेशान करके रख दिया है। एलन मस्क के मुताबिक एलियन जमीन की तरफ आ रहे हैं और अगले कुछ ही सालों में वो जमीन पर होंगे। एलन मस्क ने इतना बड़ा दावा क्यों किया? क्या वो खुद एक एलियन है और क्या वाकई हमारी जमीन को एलियन से खतरा है? आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देंगे और बताएंगे कि एलन मस्क के दावे कितने सच्चे हैं। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप एलन मस्क के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि एलन मस्क दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स है। ये वो पहला शख्स है जिसने एक ऐसा रॉकेट तश्कील दिया जो खला में जाकर दोबारा जमीन पर वापस आने की सलाहियत रखता है। ऐसा रॉकेट तश्कील देना बहुत कठिन मरहला था, क्योंकि एक खलाई रॉकेट को बनाने के लिए बेपनाह इखराजात होते हैं और रॉकेट खला में चला जाए तो ये बेकार हो जाता है और दोबारा इस्तेमाल में लाने के काबिल नहीं रहता। इसी वजह को पेश नजर रखते हुए एलन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट बनाने का फैसला किया जो खला में जाकर वापस आ सके। जब ये मंसूबा एलन मस्क ने दुनिया के सामने पेश किया तो सब ने इसका मजाक उड़ाया और इसको पागल करार दिया, क्योंकि नासा समेत दीगर खलाई साइंसदानों के मुताबिक ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इसकी वजह यह थी कि ग्रेविटी यानी कशिश शकल से बाहर अगर कोई चीज चली जाए तो उसका तवाजुन बरकरार नहीं रहता और उस चीज को वापस ग्रेविटी में लाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एलन मस्क अपनी जुबान के पक्के निकले और जो कुछ कहा वो कर दिखाया। आज पूरी दुनिया में एलन मस्क वो वाहिद शख्स है जिसके पास ऐसे खलाई रॉकेट मौजूद हैं जो खला में जाने के बाद वापस जमीन पर आ सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क ने बिजली पर चलने वाली गाड़ियां भी बनाई जो ड्राइवर के बगैर भी चल सकती हैं। हाल ही में एलन मस्क मार्स यानी मरीख नामी सियारे पर इंसानी कॉलोनियां बनाने की तगोदौ में मसरूफ अमल है। लोगों का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, जबकि एलन मस्क ने दावा किया है कि 2050 तक मार्स पर इंसानों की कॉलोनियां तश्कील दे लेगा। प्यारे साथियों, एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क से सवाल किया गया कि आज तक इन्होंने जो भी किया ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, ये नामुमकिन सी बात है, तो आप ये सब कैसे करते हैं? तो जो जवाब एलन मस्क ने दिया उसको सुनकर आपको हैरत का झटका लगेगा। एलन मस्क ने जवाब दिया कि आई एम एन एलियन, यानी कि मैं एक एलियन हूं। इस जवाब ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इसके बाद एलन मस्क से यह सवाल किया गया कि एलियंस कहां हैं और वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि वो नहीं जानते कि एलियंस कहां हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी कायनात बहुत बड़ी है जिसको बने हुए 13 अरब साल गुजर चुके हैं। हमारी कायनात में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। हाल ही में एलन मस्क ने यह दावा भी किया कि एलियंस हमारी जमीन की जानिब आ रहे हैं और इंसानों को शदीद खतरा लाक है। अगर एलियन जमीन पर आ गए तो बड़ी तादाद में इंसान मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हम इंसानों के पास नहीं हैं और ना ही हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी एलियंस का मुकाबला कर सकती है। इनके इस इंकिशाफ ने सोशल मीडिया समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचा रखा है और इनकी हिमायत करने वाले कई साइंसदान भी इंसानियत को वार्निंग जारी कर रहे हैं कि एलियन का जमीन पर आना तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। साइंस कहती है कि कायनात में अरबों खरबों सियारे पाए जाते हैं, जिनमें कई सियारे हमारी जमीन की तरह अपने मदार के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इन सियारों पर पानी मौजूद है और मुमकिन है कि वहां एलियंस यानी खलाई मखलूक आबाद हो। साइंस अपने इल्म के मुताबिक एलियंस के हवाले से यह जवाब पेश करती है कि लाखों साल कबल हमारी जमीन भी रहने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर शहाब साकिब टकराने से यहां पानी नमूदार हुआ, धातें बनी और जमीन का एक चांद भी बना जो पहले वजूद नहीं रखता था। इसी बिना पर हमारी जमीन इंसानों और जानवरों के रहने के काबिल हुई। दोस्तों, एलन मस्क और दीगर खलाई साइंसदान ये कहते हैं कि ये सारी चीजें किसी दूसरे सियारे पर भी हो सकती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सवाल के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि अगर एलियंस हैं तो वो यकीनी तौर पर हमें ढूंढ रहे हैं, यानी वो हमारी तलाश में हैं। हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हो। हमें ये मान लेना चाहिए कि एलियंस मौजूद हैं और इनसे बचने की खातिर हमें खुद को हम वक्त तैयार रखना चाहिए। अगर वो ज्यादा तरक्की याफ्ता हुए तो हमारी जमीन के तमाम जराए हासिल कर लेंगे और हम इंसानों को अपने तजुर्बात के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमें बहुत जल्द कुछ न कुछ हिकमत अमली बनाना चाहिए। एलियंस को तलाश करना हमारे लिए ठीक नहीं, इसमें हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है जिससे हमें बचना होगा। यही सवाल एक और जगह पूछा गया तो एलन मस्क ने जवाब दिया कि खला से मौसूल होने वाले सिग्नल्स के मुताबिक
एलियंस हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर एलियंस हैं तो वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होंगे। इनकी रफ्तार बहुत तेज होगी और वो आसानी से एक सियारे से दूसरे सियारे तक का सफर कर सकेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। वो हमें खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि एलियंस मौजूद हैं। दोस्तों, एक और इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया कि कायनात जिस तरह बनी है इसमें हर चीज ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, चाहे वो जिंदगी हो या कोई भी दूसरी चीज। कायनात की फोर्स हर चीज को वक्त के साथ खत्म कर रही है। इसी तरह हमारी जमीन भी तादेर नहीं रहेगी और ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी। इसी वजह से हमें इस जमीन को छोड़कर दूसरे सियारे पर जाना होगा। इसके पेश नजर हम मार्स पर इंसानी बस्तियां बनाने का मंसूबा बना रहे हैं कि अगर ये जमीन खत्म भी हो जाए तो हमारे पास रहने के लिए कोई ना कोई दूसरा ठिकाना यानी सियारा मार्स होगा, जिस पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। और 2050 तक हम मार्स पर इंसानों की बस्तियां बनाने में कामयाब हो जाएंगे। प्यारे साथियों, एलन मस्क जो कि खलाई तहकीक के हवाले से खासे मशहूर साइंसदान समझे जाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जिस तरह हम इंसान जमीन को छोड़कर दूसरे सियारे पर जाने की कोशिश में मसरूफ हैं, इसी तरह अगर कायनात में कहीं एलियंस मौजूद हैं तो वो भी अपने सियारे को छोड़कर किसी और सियारे को अपना मस्कन बनाना चाहते होंगे जहां पर वो रह सके, क्योंकि उनका सियारा किसी भी वक्त तबाह हो सकता है। जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 4 ऐसे सियारे हैं जहां जिंदगी के आसार पाए जा सकते हैं और हो सकता है कि वो एलियंस हों जो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हों। हाल ही में साइंसदानों ने खला के अंदर कैट आई नेबुला देखने का दावा किया। कैट आई नेबुला दरअसल धुएं और गैसों के बादलों से मिलकर बनता है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि इसकी शक्ल सूरत बिल्ली की मानंद है, जो दिखने में इंतहाई खूबसूरत है। इसको सबसे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। इसे प्लेटरी नेबुला भी कहते हैं। ऐसा सितारा जिसकी जिसामत हमारे सूरज के बराबर हो और वो अपनी उम्र पूरी करने के बाद एक धमाके से फटकर खत्म होता है, तो उस धमाके के नतीजे में बहुत ज्यादा धूल और गैस का इखराज होता है जो वक्त के साथ कसीफ हो जाता है, जिसमें से एक नेबुला वजूद में आता है। हाल ही में देखा जाने वाला नेबुला भी एक सितारे के फटने से वजूद में आया। इस नेबुला की दरियाफ्त खलाई तहकीकाती इदारों के लिए बहुत आम है। एलन मस्क के मुताबिक इस पर तहकीक शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अहम मालूमात सामने आएंगी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।